संस्कृत व्याकरण के पाठकों, आज हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण के 14वें भाग के संदर्भ में। इसके पूर्व में कारक प्रकरण के 13 भाग पूर्ण हो चुके हैं और अभी द्वितीय विभक्ति का मध्य भाग ही संचरण कर रहा है। कारक प्रकरण के जो 13 भाग पूर्ण हैं वे उनमें से सभी भाग, सभी दृश्य 25 मिनट से अधिक के ही हैं। अतएव आप कारक प्रकरण की गहराइयाँ इसी से समझ सकते हैं। प्रायः लोग 10 भागों में सारा कारक समाप्त कर देते हैं और अभी द्वितीय विभक्ति का आधा भाग ही मुश्किल से समाप्त हुआ है। तो इसलिए आप किसी भी प्रकरण को और उसके अंतर्गत आने वाले सूत्रों को गहराइयों के साथ पढ़ेंगे, तभी निश्चित रूप से आपका कल्याण भी संभव है। आज प्रतिस्पर्धा के युग में विद्यार्थी लड़खड़ा रहे हैं। एक बार यदि उन्हें असफलता मिली तो 4 साल 5 साल बाद ही फिर दूसरी वैकेंसी मिल पा रही है। अतएव बड़ी सावधानी अपेक्षित है। एक एक प्रश्न का बहुत मूल्य है। अतएव कहीं एक भी सवाल न गड़बड़ हो, इस पर विशेष ध्यान रखने की अपेक्षा है। कारक प्रकरण के अंतर्गत आने वाले सामान्य प्रश्न, प्रथमा विभक्ति से संदर्भित प्रश्न और द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आने वाले कर्तृप्सितम कर्म तथा युक्तम चानीप्सितम अकथितम च अकर्मक धातुभिर योगे आदि से संदर्भित कर्म प्रक्रिया के प्रश्न आपको उत्तरित कराए जा चुके हैं। अब गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सैणव जो सूत्र आया हुआ था और अण्यंत अण्यंत प्रक्रिया के संदर्भ को लेकर के कार्य की अभिव्यक्ति करा रहा था, तदंतर्गत कुछ वार्तिक भी आ रहे हैं और उन वार्तिकों में पिछले 13वें भाग के अंतर्गत विशेष चर्चा की गई थी, जिसमें नीवहयोर्न भक्षेर हिंसार्थस्य न आदि वार्तिक आए हुए थे। ये वार्तिक का अध्यायन विरचित हैं। कहीं पाणिनीय सूत्रों के सहायतार्थ ये बनाए गए हैं, कहीं कहीं पर तो इनके बनाने की प्रक्रिया स्पष्टीकरण के तथ्य को लेकर के विशेष रूप से की गई है, जबकि कहीं कहीं कोई तथ्य छूट गया है तो उसकी पुष्टि के लिए की गई है। तो इन सभी बातों पर हमें समय समय पर ध्यान रखना है। कारक प्रकरण द्वितीय विभक्ति 14वां भाग ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, और आज का वार्तिक है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। ये लिखा गया है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। सूत्र आपने पढ़ा था, ध्यान होगा। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सैणव, जिसने कहा था गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत अवस्था में कर्म हो जाता है। ये बात आई थी। अब वहाँ पर आपने सब शब्दों को देखा था। प्रत्यवसान का अर्थ पूछा गया है 2 परीक्षाओं में, तो इसलिए प्रत्यवसान का अर्थ है भोजन करना। तो इस अर्थ वाली धातुएं भी परिगणित हैं और उनमें अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत अवस्था में कर्म हो जाता है। उसी के अंतर्गत वार्तिक आ रहा है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। माने जलपति, जलपति आदि धातुओं का, प्रभृति माने आदि, जलपति प्रभृति नाम माने जो जल्प आदि धातुएं हैं उनके प्रयोगावसर पर अकर्मक धातुओं का, अण्यंत धातुओं, अण्यंत स्थिति वाली धातुओं में जो प्रेरणा वाला करता है वह अणिच प्रत्यय लाने पर कर्म बन जाता है। तो जलपत प्रभृति नाम उपसंख्यानम ये कहता है कि जल्प आदि धातुओं का अण्यंत अवस्था का कर्ता
अण्यंत अवस्था में कर्म बन जाता है। अण्यंत अवस्था माने अणिच प्रत्यय जिसमें नहीं लगा है, ऐसी अवस्था में जो करता है वह अणिच प्रत्यय के लग जाने पर कर्म में बदल जाता है। यह प्रक्रिया आप देख ही चुके थे पहले। यहाँ धातु जल्प है, जल्प माने बोलना, और बगल में लिख दिया गया है शब्द करना, और जब अनुबंध लुप्त हो जाता है तो यह हलंत दिखती है। तो जल्प माने शब्द करना, ऋच प्रत्यय लग जाने पर जो उसका प्रेरक करता है वह कर्म में बदल जाता है। तो ये जो प्रेरक शब्द है ये आप जान चुके थे कि ऋच प्रत्यय प्रेरक स्थिति को बनाने में ही लगता है, इसलिए इसे प्रेरणार्थक अणिच कहते हैं। हेतुमति च, इस सूत्र से इसका आगमन होता है। तो इसलिए जल्प का अर्थ है शब्द करना, ऋच प्रत्यय यहाँ लग जाता है तो फिर कर्ता कर्म बन जाता है। उदाहरण है पुत्र धर्मम जल्पति, पुत्र पुत्र धर्मम जल्पति माने धर्म को कहता है। जब जलपति को ण्यंत अवस्था में णिच प्रत्यय के साथ बनाया तो जो पुत्र है कर्ता, यह कर्म में बदल जाएगा। तो यहाँ पुत्र के स्थान पर पुत्रम बन जाएगा, इतना ही परिवर्तन होता है। पुत्र धर्मम जलपति को ण्यंत अवस्था में हो जाएगा जल्पयति पुत्रम धर्मम देवदत्तः। तब जो पहले था पुत्र धर्म को कहता है, अब हो जाएगा पुत्र से धर्म को कहलवाता है। देवदत्तः पुत्रम धर्मम जल्पयति, देवदत्त पुत्र को धर्म बतवाता है। तो इसलिए यहाँ जल्पयति में ण्यंत अवस्था हो गई और जो पुत्र था वह कर्म पुत्र में तब्दील हो गया। पुत नाम नरकात् त्रायते थे पुत्रः, तो पुत नाम से के नरक से जो बचावे उसका नाम पुत्र है। और पुत्राणाम न सन्ति लोका है शुभा, बाण भट्ट ने कहा है कि पुत्रहीनों को शुभलोक प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए साहित्य में इसका विशेष मूल्य भी अभिव्यक्त किया गया है। पुत्र धर्मम जलपति, यह अण्यंत अवस्था है, अण्यंत अवस्था में हो गया जल्पयति पुत्रम धर्मम देवदत्तः। तो इसलिए जल्पयति के होने के कारण पुत्र में द्वितीया दिखाई पड़ रही है, अन्यथा प्रथमा ही रहती। तो इसलिए जल्पति प्रभृति नाम संख्यानम, ये वार्तिक कह रहा है इस बात को। यहाँ दो तीन बातें ध्यान देने की हैं। पहली बात तो ये है कि तमाम सारे विद्यार्थी गण, अधीति गण मैंने देखा है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्या नाम कहते हैं, और जलपति प्रभृति नाम की बजाय जलपति प्रभृति नाम उपसंख्या नाम। तो ये ध्यान रखें, उसका कारण है कि गंभीरता से जब व्याकरण का अध्ययन नहीं होता, उथले उथले रूप में हम जान लेते हैं, लग बाई चांस कभी कभी सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये समस्याएं हमेशा आवेंगी। तो इसलिए गहराइयों से जाने, यहाँ संख्या नाम नहीं संख्यानम है, सम उपसर्ग है, ख्याई या ख्याने धातु है और ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए नपुंसक लिंग में शब्द बनाया है। ख्या माने कहना होता है, वी उपसर्ग आ उपसर्ग ख्या में लग जाता है तो व्याख्या बन जाता है। तो इसलिए आख्या व्याख्या ख्या, तो ख्या माने कहना, ख्या से लिट लगा, लिट में यू की जगह अन हो जाता है तो ख्यान हुआ। असम उपसर्ग लग गया है तो संख्यान बन गया, उप उपसर्ग उसके पहले लग गया है उपसंख्यान बन गया है। तो जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम ये है। तो इसलिए एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जल्प का अर्थ है बोलना, और जब जल्प का अर्थ बोलना है तो क्या गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता साणु सूत्र के अंतर्गत इस जल्प का ग्रहण नहीं किया गया है। वहां तो भाई आपने देखा है कि गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक माने गति के अर्थ वाली धातु, उनमें तो जल्प है नहीं कि गति कर नहीं रही है। बुद्ध्यर्थक, बुद्धि माने
समझना ज्ञा धातु है, विद धातु है, जो समझने के अर्थ वाली धातुएं हैं वे उसमें परिगणित होती हैं। बुध अवगमने धातु है तो ये भी उसमें नहीं है, जल्प माने समझना होता नहीं। तब गद्य बुद्धि के बाद प्रत्यवसाय माने भोजन करना अर्थ भी यहाँ नहीं है। तब शब्द कर्मक माने शब्द जिसके कर्म में दिखाई पड़ रहा हो ऐसी धातु के होने पर। तो यहाँ शब्द जो इसका कर्म है उसमें तो नहीं है, इसका कर्म तो धर्म है और धर्म शब्दों से नहीं बना है। केवल माने धर्म में केवल शब्द ही समाये हैं, शब्द समुच्चय धर्म है, ये परिभाषा तो कभी दी नहीं गई। तो इसलिए यह शब्द कर्मक नहीं हुआ। अन्यथा शब्द कर्मक में आ जाता, जैसे विधि वेदम अध्ययित में जो वेदम है वह शब्द समूह है वेद। इसलिए ईण धातु अधि उपसर्ग के साथ रहने पर शब्द कर्मक अवस्था दिखाई पड़ रही है, अतएव वहाँ कर्ता कर्म हुआ है और शब्द कर्मक धातु में उसका परिगणन हुआ है। किंतु यहाँ तो धर्म शब्द समूह का नाम नहीं है, अतएव यह शब्द कर्मक भी नहीं है। और जब शब्द कर्मक नहीं है तो ऐसी स्थिति में इसके कर्ता को कर्म न होता, इसलिए इसको अलग से कहना पड़ा। तो इसलिए ये दो बातें हैं जिनमें ये एक बात बहुत मुख्य है और हायर एजुकेशन के लिए उच्च शिक्षा में किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए यूजीसी आदि के लिए भी ये बिल्कुल रामबाण औषधि है। इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि दोनों बातें अलग हैं, माने शब्द करना और शब्द कर्मक होना, ये दोनों ही स्थितियां अलग हैं। माने शब्द करना में कर्म में शब्द समाया हो ये नहीं होता, जबकि शब्द कर्मक में क्रिया के होने पर शब्द उसके कर्म में समाया हुआ हो, समाविष्ट हो। तो ये दोनों में अंतर है। तो इसलिए ये जलपति शब्द कर्मक नहीं है, अतएव इस वाक्य में शब्द कर्मकता का भी उदाहरण प्राप्त नहीं है। इसलिए उस सूत्र से यहाँ द्वितीया न होती, परंतु भाषा में द्वितीया का विधान दिख रहा है। भाषा पहले बनी है, व्याकरण बाद में बना है, अतएव तदनुसार प्रवर्तित होना पड़ता है व्याकरण। तो इसलिए इन्होंने इस वार्तिक का विधान किया। कात्यायन ने देखा कि पाणिनि के उस सूत्र से केवल कार्य होने वाला नहीं है, अतएव उन्होंने इस वार्तिक को बनाया। तो इसलिए इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अगला वार्तिक है दृशेश्च। दृशे माने दृश्य धातु से जब ऋच का संबंध होगा, पंचमी और षष्ठी में दृशे बनता है। क्यों? दृश्य धातु में तो समय हल होता है, तो फिर दृश्य दृशौ दृशा रूप चल जाएगा, तो फिर वहाँ दृश्य बनेगा, दृश्य कहाँ बनेगा? ये बात पहले बता चुका हूँ। ऐसे विद्यार्थी जो बराबर हर एक वीडियो एक तारतम्य से देखते हैं, तो पीछे गई हुई बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आगे बराबर वह काम में आती जाती है। कभी कभी कुछ लोग पीछे वाला न देखकर सीधे आगे से देख लेते हैं, तो यह प्रक्रिया भी ठीक नहीं है। और एक बात यह भी ध्यान रखिए कि बहुत जल्दी हो जाए ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्याकरण धीरे 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 पीछे के साथ आगे का वर्तमान का तारतम्य बैठाइए, तब जाकर के ये मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। अन्यथा तो जल्दी नाम करने के लिए आप पढ़ सकते हैं लेकिन भूल जाएगा बड़ी जल्दी। और इसलिए दृश्य धातु है दृश्य, और दृश्य का रूप चलता है, इंकार का लोप हो जाता है, अनुबंध लोप हो जाता है, तो दृश्य लोक में शेष बचता है, किंतु रूप तो दृश्य का चलाया गया है, इसलिए दृशेह बना हुआ है। तो दृशेश्य माने जो दृश्य धातु है उसमें जो निच प्रत्यय लगता है, तो यहाँ जो प्रयोज्य करता है उसको कर्म हो जाता है। तो दृश्य धातु के प्रयोग के अवसर पर जैसे भक्ता हरिम पश्यन्ति, भक्त हरि को देखते हैं, तो भक्त हरि को देखते हैं ये अण्यंत अवस्था हो गई।
अब जब इसी की णित अवस्था बनाएंगे, णिच प्रत्यय लगाएंगे, तो यहाँ जो पश्यंती है ये बात पहले बताया जा चुका है कि जो णिच प्रत्यय है ये मूल धातु से लगता है, और मूल धातु पश्य तो है नहीं, मूल धातु तो दृश्य है, दृश्य को पश्य आदेश होता है, तो इसलिए मूल धातु दृश्य से लगेगा णिच। जब णिच प्रत्यय लगेगा तो णिच में णच का लोप, ई को ए को अय, और जब अय हो जाता है तो अय वहाँ रहेगा, और यहाँ गुणादेश में दृश्य का जो री है इसे अर आदेश हो जाएगा, उपधा में है ये, तो इसलिए बन जाएगा दर्शयति। और जो भक्ता है वही करता है वहाँ, तो कर्ता को कर्म हो जाएगा, माने भक्ता प्रथमा बहुवचन में है और द्वितीय बहुवचन में आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा भक्तान। तो हो गया भक्ता हरिम पश्यन्ति का दर्शयति हरिम भक्तान, माने हरि को भक्तों को दिखवाता है, ये णित अवस्था हो गई। तो वहाँ था भक्ता हरिम पश्यन्ति, भक्त हरि को देखते हैं, तो ण्यंत और अण्यंत अवस्था में तो ये दिखाई पड़ गया। और एक बात ये आती है कि जो दृश्य धातु है ये इसके लिए यहाँ कहा गया, क्यों? सूत्र में दृश्य धातु के प्रयोग की बात नहीं कही गई थी क्या? तो जब देखेंगे तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता साणव, यही सूत्र है, उसमें बुद्ध्यर्थक धातुओं की बात तो है। बुद्धि माने समझना, तो समझने के की धातु तो दृश्य भी है, और बल्कि आजकल तो लोग दृश्य को ही मुख्य मानते हैं, कहते हैं यह दृश्यम तत्सत, जो दिखाई पड़ रहा है वही सत्य है, और जो नहीं दिख रहा है उसको हम क्या माने? तो इसलिए यदृश्यम तन मिथ्या, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वह मिथ्या है। आजकल हाँ आचार्य शंकर की उल्टी परिभाषा लोग समझते हैं, तो इसलिए कि अब समझ की धीरे धीरे कमी आ रही है, तो इसलिए कभी कभी क्षोभ होता है जब लोग सूक्ष्मताओं में उसके विश्लेषण की स्थितियों में जाना ही नहीं चाहते, और ये समझते हैं कि कितने कम से कम में हमारा काम निपट जाए। एक समय ज्ञानोपयोगी स्थितियां रहती थी, आज परीक्षोपयोगी स्थितियां मात्र रह गई। किसी तरह से चाहे जैसे दाएं बाएं भी करना पड़े तो हम सेलेक्ट हो जाए, फिर देखा जाएगा ना, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना होगा। यह जो दृश्य धातु है यह बुद्ध्यर्थक माने समझने के अर्थ की धातु है, लेकिन ये समझने के विशेष अर्थ की धातु है। इसलिए कि आज के अनुसार जब देख लिया तो बात क्लियर हो गई, तो इसलिए कहते भाई हमें दिखा दीजिए तो हम समझ लें। तो अगर मैं दिखा दिया तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इसलिए दृश्य ज्ञान विशेष की बोधक धातु मानी जाती है। तो जब ज्ञान विशेष की बोधक है तो वहां जो ग्रहण किया गया है बुद्ध्यर्थक वो किन धातुओं का है, ध्यान रखिएगा। वहां ज्ञान सामान्य की बोधक धातुओं का ही ग्रहण किया गया है। ज्ञा माने जानना, विद माने समझना, बुद्ध माने समझना, ये ज्ञान सामान्य की धातु है। लेकिन जब कभी स्मरण करने की बात आवे तो स्मृति धातु या देख करके समझने की बात आवे तो ये दृश्य धातु, सूंघ करके समझने की बात आवे घ्रा धातु, ये सभी ज्ञान विशेष वाली धातु हैं, ज्ञान सामान्य की धातुएं नहीं है। हायर एजुकेशन का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्ञान सामान्य के अंतर्गत नहीं है या ज्ञान विशेष के अंतर्गत नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, स्मृति धातु, ये दृश्य धातु, घ्रा धातु ज्ञान विशेष की बोधक धातु है, जबकि ज्ञा धातु, विद धातु और बुद्ध धातु ज्ञान सामान्य की धातुएं। तो ये तीन को पहचाने रहिएगा, क्योंकि 4 विकल्प रहेंगे तो इसलिए सवाल ये बनाए जा सकते हैं। ये यद्यपि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, पर हायर एजुकेशन वाले तो जरूर निगाह रखेंगे। तो इसलिए ये जो दृश्य धातु है ये ज्ञान विशेष की धातु है, और वहाँ जो ग्रहण किया गया है गति बुद्धि प्रत्यवसान में वह बुद्ध्यर्थक धातुओं से केवल ज्ञान सामान्य का ग्रहण है।
इसलिए ज्ञान विशेष में द्वितीया विभक्ति का प्रवर्तन न होता, वहाँ तृतीया विभक्ति हो जाती। इसलिए द्वितीया वहाँ भी हो, इसके लिए कात्यायन ने ये दृशेष्य वार्तिक कर दिया। इन्होंने कहा कि दृश्य धातु जो ज्ञान विशेष की धातु है उसके प्रयोगावसर पर माने उसमें ऋच प्रत्यय जब लग जाए तो प्रयोज्यकर्ता कर्म बन जाए, इसलिए भक्ता हरिम पश्यन्ति को दर्शयति हरिम भक्तान ये बनाया गया। अब प्रत्युदाहरण भी है इसका, या लिखा गया है देवदत्ता स्मरति जिघ्रति वा, देवदत्त याद करता है या सूंघता है। ये याद करने के अर्थ की स्मृधात और सूंघने के अर्थ की घराधात, ये दोनों ही धातुएं ज्ञान विशेष की धातुएं हैं, क्योंकि भाई ध्यान करेगा याद करेगा तब ये स्मृत धातु ज्ञान विशेष की धातु हो जाएगी। और इसी प्रकार से किसी चीज को सूंघेगा, जब सूंघेगा तब जान पाएगा कि हाँ ये यही वस्तु है। तो इसलिए ये दोनों ही धातुएं ज्ञान सामान्य के बजाय ज्ञान विशेष की धातुएं। अतएव जब स्मृति या घ्रा इन दोनों में ऋच प्रत्यय लगेगा तो ऐसी स्थिति में कर्ता को कर्म दृशेश्च के द्वारा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि केवल दृश्य की बात की गई है, यहाँ स्मृति और घ्रा की नहीं गई है। स्मृति घ्रा ज्ञान विशेष की धातुएं हैं, अतएव गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माकर्मी सूत्र में भी नहीं समा पाएंगी। अतएव ऐसी स्थिति में यहाँ द्वितीया का विधान मिलेगा ही, और जब नहीं मिलेगा तो जो करता है वह कर्तृकरणयोः तृतीया, अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति हो। इस सूत्र से देवदत्त शब्द में तृतीया का प्रयोग हो जाएगा। देवदत्ता स्मृति जिघ्रति वा बन गया स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन। तो यहाँ देवदत्तम नहीं हुआ बल्कि देवदत्तेन हो गया, माने द्वितीया विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ बल्कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो इसलिए देवदत्त स्मृति याद करता है, जिघ्रति या सूंघता है, स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तन देवदत्त के द्वारा याद कराया जाता है या सुंघवाया जाता है। तो इसलिए ये प्रत्युदाहरण बना, ये दोनों धातुएं प्रत्युदाहरण के अंतर्गत आई, क्योंकि इनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग इनके कर्ता में किया गया है, कर्म का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि न तो सूत्र में विधान है और न ही किसी वार्तिक के द्वारा यह विधान दिखाई पड़ रहा है। अतएव ध्यान रखें। ध्यातव्य बिंदु भी दो रख दिए गए हैं जो इन्हीं के अंतर्गत हैं। पहला शब्द क्रिया और शब्द कर्मक, ये दोनों पृथकवर्ती हैं। ये बात मैंने बता दिया कि शब्द करना और शब्द कर्मक माने क्रिया के साथ जो उसका कर्म है उसमें शब्द समाया है तो वह शब्द कर्मक है, और शब्द क्रिया माने उस क्रिया में शब्द करना माने बोलना कहना आदि अर्थ समाये हुए। तो यहाँ जल्प शब्द करना अर्थ की धातु है, इसमें शब्द क्रिया की स्थिति है। जबकि विधि वेदम अध्ययित में जो वेदम है वेद है वह शब्दों का समूह माना जाता है, अतः वहाँ वह शब्द कर्मक का उदाहरण बनता है। तो इसलिए ये दोनों ही बातें बिल्कुल पृथक हैं। और इसी तरह से यहाँ जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम ये कहा गया है। तो प्रभृति नाम, प्रभृति माने आदि, तो आदि में भी बहुवचन लगा है, तो इसका मतलब जलपति माने जल्प धातु और उससे संबंधित जो भाष और उसके अर्थ वाली धातुएं हैं उनका भी यहाँ ग्रहण अपेक्षित हो जाता है। तो इसलिए ये जो भाष माने बोलना ये धातु है, ये भी तदंतर्गत परिगणित हो सकती है। तो जैसे पुत्र धर्मम जल्पति ये वाक्य है, उसी प्रकार से यहाँ बन सकता है पुत्र धर्मम भाषते। तो इसलिए पुत्र धर्मम भाषते ये वाक्य बन सकता है, तो वही उसी हिसाब से बन जाएगा। पुत्र धर्मम भाषते भाषयति पुत्रम धर्मम देवदत्तः, जैसे ये बना हुआ है वैसे ही वह भी बन जाएगा। तो इसलिए भाष धातु भी जल्प धातु के अर्थ के अंतर्गत ही आ जाती है। इसलिए प्रभृति नाम
माने प्रवृत्ति आदि शब्दों से इनका भी ग्रहण हो जाता है। ध्यान में ये रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्षमता बराबर देखने में आ रही है कि घटती जा रही है विद्यार्थियों की, और वे मूर्ख तो हैं पर प्रसन्न हो रहे हैं कि हम ज्ञानी बन बैठे हैं, और कहीं छोटी कहीं छोटा हो, कहीं बड़ी कहीं बड़ा हो, तो नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है, गहरा है, शुरुआत नहीं बताया जाता है, उसकी भी गलतियां होती रहती हैं। तो कहीं ये मूर्धन्य सकार कहीं दंत सकार में भी बहुत गलतियां हो रही हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है। भास में जब दंत सकार होगा तो भास माने चमकना, ये अर्थ हो जाता है। जो भास्कर माने जो प्रकाश को करने वाला पिंड है, ग्रह है, वह भास्कर है। तो इसलिए भास माने चमकना, ये धातु है। और यहाँ भास माने बोलना, शब्द करना, तो इसलिए ये शब्द करने से संबंधित है। तो इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आज दो आर्थिक जलपति प्रभृति नाम संख्यान और उद्देश्य, इसके अंतर्गत आने वाली जो मुख्य धारा में प्रवाहित होने वाले तथ्य हैं, बातें हैं, उनका जिक्र किया गया। और दो एक वार्तिक और बचे हुए हैं, उसके बाद ऋण्यंत अण्यंत की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल ये न घबराएं कि बहुत जल्दी कोई चीज़ हो जाए, क्योंकि एक साथ कई चीज़ें चल रही हैं। सरल संस्कृत व्याकरण में जो व्याकरण की जानकारी है, अनुवाद की जानकारी है, वह भी चल रही है। प्रत्यय के प्रकरण के अंतर्गत प्रत्यय भी चल रहे हैं। साहित्य की भी एक किताब चल रही है। तो इसलिए कई तथ्य चल रहे हैं, और एक दिन में एक ही वीडियो को भेज पाना संभव है। इसलिए इन कई बातों को ध्यान में रखना होता है, और फिर एक साथ बहुत ज़्यादा बता देने पर बोझ होगा, बातें भूल भी जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे लॉकडाउन के साथ आप प्रवाहित होते रहिए। कुछ दिन में आप देखेंगे कि तमाम सारे छिपे हुए रहस्य कार्य के वे भी खुल करके आपके सामने आ जाएंगे। तो इसलिए धीरज रखिए। धैर्य धना ही साधवा, धैर्य ही संतों का धन है। अब आगे का प्रकरण अगले 15वें भाग में हम आप प्रयास करेंगे कि पूर्ण हो, बताया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।